वॉशिंगटन डीसी के गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है जो पूरी दुनिया को दहला सकती है। रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड यानी पैदल सेना को, जमीनी सेना को ईरान में उतारने की तैयारी पर बेहद गंभीरता से विचार कर रहा है। युद्ध के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करते ही अमेरिका अब केवल हवाई हमले और समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों से हमले तक सीमित नहीं रहना चाहता। चर्चा अब इस बात की है कि हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिकों को मध्य पूर्व भेजा जा सकता है। रणनीति के केंद्र में है ईरान का वो खर्ग द्वीप, खर्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर इस द्वीप को तबाह न किया जाए बल्कि उस पर कब्जा कर लिया जाए तो यह एक बेहतर विकल्प होगा। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करने के लिए ईरानी तटों पर अमेरिका की सेना की तैनाती और ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने कब्जे में लेने के लिए, और यह बेहद जोखिम भरा ऑपरेशन है, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि यह फैसला ट्रंप के लिए आग से खेलने जैसा है। एक तरफ उन पर अपने चुनावी वादों को निभाने का दबाव है कि वो अमेरिका को किसी नए विदेशी युद्ध में नहीं झोंकेंगे, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को वो 4 जो उनके बड़े लक्ष्य हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये लक्ष्य क्या थे? ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना, ईरान की नौसेना को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, आतंकी प्रॉक्सी को मिटाना और यह सुरक्षित करना कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा। अब तक अमेरिका ने 7,800 से ज्यादा हमले कर दिए हैं। ईरान के 120 से ज्यादा नौसेना के जहाजों को अमेरिका डुबा चुका है। लेकिन क्या हवाई ताकत काफी होगी या फिर ट्रंप एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं जो मध्य पूर्व का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा? नजरें अब व्हाइट हाउस पर, और व्हाइट हाउस पे भी ओवल ऑफिस पर टिकी है जहां डोनाल्ड ट्रंप वो अगला कदम उठाएंगे। ग्राउंड ट्रूप्स भेजना है या नहीं? अच्छा, जब चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स भेजेगा और केवल एक यूएस मरीन्स एक्सपीडिशनरी यूनिट की बात नहीं हो रही है जो जापान के ओकिनावा बेस से अब जहाजों यूएसएस ट्रिपली के साथ साथ चलते हुए अब कुछ ही समय में इस अरब सागर में पहुंच जाएगा और फिर फारस की खाड़ी में घुसने की तैयारी करेगा।